अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रम्स मोहम्मद। और आज हम बात करेंगे कि बाइकिया में जब हम डिलीवरी की मीन्स जब बाइकिया पार्टनर डिलीवरी की राइड करते हैं तो ऑब्वियसली सबको पता है कि डिलीवरी की राइड के लिए क्या करना पड़ता है। लेकिन उसमें एक इशू आता है कि अक्सर औक़ात जब हम राइड एंड करते हैं तो जो पेमेंट हमने एंटर की भी होती है उसके बावजूद 40 50 60 80 रुपये अक्सर औक़ात ऐसा आ जाता है कि हमने कस्टमर से मज़ीद वसूल करने हैं, मीन्स हमने मज़ीद ऐड करने हैं। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए और ये सिचुएशन बेसिकली होती क्यों है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और वही बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझा पाऊँ। मज़ीद डिलीवरी के लिहाज से अगर आपको ट्रेनिंग वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आप जाके डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे लिंक मेंशन कर देता हूँ डिलीवरी का, ताकि आपको समझ आ जाए कि डिलीवरी के लिए बेसिकली हमने करना क्या होता है। और जो भाई मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो फेसबुक के लिंक पे क्लिक करके आप मुझे फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब हम ये जो प्रॉब्लम है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि बंदे ने कराया है जी 111 रुपये, तो ऑब्वियसली बाइक या पार्टनर ने 111 रुपये एंटर करके ही ये राइड स्टार्ट की है, क्योंकि कंपनी का रूल है। कस्टमर के वॉलेट से कटे हैं 71 रुपये। इसका मतलब है कि जब 14 मिनट की ये राइड थी, इस 14 मिनट के अंदर 111 में से 40 रुपये कट चुके हैं। अब कहाँ कटे वो बताता हूँ, और वही 40 रुपये नीचे टोटल में लिखे हुए आ रहे हैं जो दोबारा इस बेचारे पार्टनर को एंटर करने पड़ेंगे इस राइड को कंप्लीट करने के लिए, जो कि इस पार्टनर का नुकसान है कि अगर उसको नहीं मिलते कस्टमर के एंड से मज़ीद 40 रुपये। कस्टमर अपनी जगह ठीक होता है कि यार मैंने तो 111 112 जो मैंने कराया है वो मैंने पे कर दिया, तो मैं 40 रुपये मज़ीद क्यों पे करूँ, तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन लॉजिक समझना भी ज़रूरी है कि बेसिकली ये प्रॉब्लम होती क्यों है। जब कस्टमर डिलीवरी की राइड बुक करता है तो उस वक़्त अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट तक कोई राइडर नहीं मिलता, कोई राइडर आस-पास नहीं होता, या कोई राइडर उस रूट पे नहीं जाता या एक्सेप्ट नहीं करता, तो कोई भी इशू या कोई भी रीज़न आप अज़्यूम कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से कस्टमर की स्क्रीन पे दोबारा बाइकिया वाला जो मेन इंटरफ़ेस है वो आ जाता है, और जो सी ये राइड है ये चली जाती है वेटिंग में। तो कस्टमर समझता है कि शायद ये राइड कैंसल होगी, मुझे दोबारा बुक करना पड़ेगा। फिर कस्टमर वो राइड दोबारा बुक करता है, तो जो वेटिंग वाली राइड है वो वहीं की वहीं पड़ी रहती है, और जो दोबारा राइड बुक करता है वो राइड कोई ना कोई पार्टनर एक्सेप्ट कर लेता है। वो इनके पास आता है, सामान रिसीव करता है, एंड देन उसके बाद वॉलेट में जिस 111 रुपये आपको नज़र आ रहे हैं, वॉलेट में 111 रुपये एंटर करेगा, और उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट करेगा। जैसे ही वो अपना काम स्टार्ट करेगा, मीन्स 111 रुपये जब उसने एंटर कर दिए, तो उसके बाद इत्तफाकन जो पुरानी राइड वेटिंग में रखी हुई थी वो भी कोई पार्टनर उठा लेता है, और वो पार्टनर इनकी लोकेशन पे आ जाता है। जब कस्टमर की लोकेशन पे आता है तो कस्टमर कहता है कि मैंने तो अपना सामान भिजवा दिया है और मैंने तो बुकिंग एक दफ़ा की है, तो आपको बुकिंग कैसे असाइन होगी? तो वो पार्टनर कहता है कि अब इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि डेफिनेटली उसके पास राइड आई है। सिस्टम का एरर है, लेकिन बेसिकली सिस्टम का एरर नहीं होता, ये कस्टमर का एरर होता है कि वो एक से ज़्यादा बार क्लिक कर देता है, जिसकी वजह से एक से ज़्यादा बार बुकिंग हो जाती है। तो फिर उसका हल क्या होता है? कस्टमर या तो अपने एंड से वहाँ पे जब पार्टनर से मिलता है तो वहाँ पे कैंसिल करता है, या बाइकिया पार्टनर 6-8 मिनट उसकी लोकेशन पे अराइव कर गया, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, या 6-8 मिनट वो अराइव करके उसके कैंसिल कर देता है। तो जब वो कैंसिल करता है तो 40 रुपये की पेनल्टी कस्टमर को पड़ जाती है, जो कि इधर भी यही हुआ कि 111 रुपये डालने के बाद 6-8 मिनट में दूसरा पार्टनर पहुंचा, उसने अराइव किया और कैंसिल किया, तो वो 40 रुपये कस्टमर के वॉलेट, मतलब जो 111 रुपये इस भाई ने एंटर किए थे वो कट के कैंसिलेशन फ़ी में चले गए, और पीछे बचे 71 रुपये। जब इस भाई ने वहाँ पे जाके राइड एंड की तो इसके पास मज़ीद 40 रुपये लिखे हुए आए। अब अगर ये 40 रुपये एंटर करके राइड एंड करता है तो इसका ये 40 रुपये का बिल्कुल फ्री नुकसान है। अब आप खुद देखें कि 111 रुपये में से 20 रुपये कंपनी कार्ड की, 30 रुपये पेट्रोल के लग गए, 40 रुपये ये वाले भी इसके पार्टनर के चले गए, तो इसको 10 से 12 रुपये मिले। तो ये कोई तरीकाकार तो नहीं, गलती किसकी है? कस्टमर की है। तो कस्टमर को गाइड किया जाए, लेकिन ये गाइड करने वाला कोई टूल जो है वो बाइकिया ऑफिशियल्स को ही निकालना है, कोई बाइकिया मैनेजमेंट को निकालना है। तो आई होप कि वो कोई ऐसा कदम उठाएं। लेकिन जब तक वो चीज़ नहीं निकलती तब तक सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप, जो मैंने ये सारी चीज़ अभी आपको बताने की कोशिश की है पिछले 2 से 3 मिनट के अंदर, ये चीज़ आप कस्टमर को समझाएं जब भी आपके साथ कोई एंड होता है कि ऐसा प्रॉब्लम है वैसा। आपको भाई मेरा ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से, मैं आपको वॉलेट में दिखा सकता हूँ कि डिडक्शन कहाँ पे हुई है और कैसे हुई है, ठीक है? तो जिसके एंड से हुई है तो डेफिनेटली उसी को पेनल्टी है। आप डिलीवरी देने गए हो, आपने वहाँ पे डिलीवरी देनी है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कस्टमर आपको कहता है कि भाई वहाँ से पैसे नहीं लेने, क्योंकि कस्टमर के टर्म्स वहाँ पे ऐसे होते हैं। तो आपने उन टर्म्स का भी ख्याल रखना है, अपने अखलाक का भी ख्याल रखना है। ये नहीं कि 40 रुपये के लिए आपने अखलाक से इतना गिर जाएँ कि गालियाँ देने शुरू हो जाएँ। ये कोई ऐसी हरकत मत कीजिएगा, ठीक है? आप उसी कस्टमर से जिससे आपने पैसे लिए, आपको भाई
आपके पास रसीद आ रही है 40 रुपये और आ रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि पेनल्टी है या क्या इशू है, लेकिन मुझे ये राइड एंटर करने के लिए 40 रुपये एंटर करने पड़ेंगे, और अगर मैं एंटर करूँगा तो बाइकिया वाले ये पैसे मेरे काटेंगे। तो काइंडली अब आप बताइए कि आप मुझे पैसे देंगे या यहाँ से दिलवा देंगे। तो वो जो भी सूटेबिलिटी होगी वो हो जाएगी। अगर वो कस्टमर आपके फेस पे है, आप उसको मेंशन करें कि भाई 40 रुपये मेंशन है कि 40 रुपये आपने और देने, ये डिटेल आप चेक कर लें। बाकी इस राइड को एंड करने के बाद मैं आपको आपके वॉलेट से भी डिटेल बता दूंगा कि वो डिटेल क्या है। अब वो डिटेल कैसे बतानी ये भी मैं आपको वर्बली बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। जब आप ये राइड एंड करेंगे, 40 पे एंटर करने के बाद कस्टमर से पैसे वसूल कर लिए, तो आप कस्टमर के जो वॉलेट का आइकन है आप उस पर क्लिक करेंगे। कस्टमर के वॉलेट के आइकन पे क्लिक करने के बाद उनकी डिटेल चेक करेंगे कि जहाँ पे आपने 111 रुपये का टॉपअप किया तो उसके बाद 40 रुपये की पेनल्टी, कैंसिलेशन फ़ी वगैरह का कोई लोगो आ रहा होगा। तो आप वो डिटेल चेक कर उनको बता दीजिएगा कि ये एक और राइड बुक हुई थी जो किसी और राइडर ने कैंसिल की है, तो इसके 40 रुपये आपको पड़े। वो कस्टमर को पता ही होगा कि क्या मसला है। ठीक हो गया। तो वो इस तरह जो हर बाइक या पार्टनर अगर आगाही देना शुरू करेगा कस्टमर को, तो मेरे ख्याल से काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मसला कहाँ पे आता है? मसला यहाँ पे आता है कि जब कस्टमर कहता है जी कि भाई मैं तो 40 रुपये नहीं दे रहा, सब कुछ जानने के बावजूद आपने तरीके से समझाना है, कोई बदतमीजी वगैरह नहीं करनी। सब कुछ जानने के बाद मैं ये 40 रुपये नहीं दे रहा, जो करना है कर लो वगैरह वगैरह, जो मर्जी बोले। आपने ये नहीं कहना जी कि मैं मोटरसाइकिल से उतरा जी, मेरी तेरी ऐसी की तैसी, ये तो वो कुछ भी नहीं करना भाई। आप किसके नुमाइंदे हो? बाइकिया के हो ना। को भाईजान एक मिनट, जो लोग बाइकिया ने इस मकसद के लिए बिठाए हुए ना सुनने के लिए, आप ना उनको कॉल मिलाए। ठीक है 4-5 रुपये आपके लगेंगे, लेकिन आप बाइकिया हेल्पलाइन पे कॉल करें या उसके कस्टमर के फ़ोन से ना बाइकिया हेल्पलाइन पे आप कॉल करें अगर आपको बैलेंस वगैरह का इशू होता है, और बाइकिया हेल्पलाइन पे उनकी बात करवाएं कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है, तो अब आप इनको गाइड करें, ताकि जो कस्टमर का गुस्सा है वो बाइकिया जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने चैट सेंटर और कॉल सेंटर बिठाया उन तक पहुँचे और कस्टमर के एंड से पहुँचे। आपके एंड से पहुँचेगा वो चीज़ वहीं की वहीं रह जाएगी। हमारी सुनते नहीं है ये लोग। कस्टमर के एंड से अगर कोई ऊंची आवाज़ आएगी ना तो ये लोग सुनेंगे और एक्शन भी लेंगे। तो आपको कंपनसेशन बेसिकली 40 रुपये की चाहिए, और वो आपका रिस्क हलाल है, बेशक 10 रुपये की क्यों ना हो, आपने बचाने हैं। तो अगर आपको कॉल पे जो कॉल सेंटर वाले वो कहते हैं जी हम आपको एडजस्टमेंट दे दीजिए, आपके वॉलेट में एंटर कर देते हैं, तो आप इनसे पैसे ना लें, इनको डिलीवरी दे दें, तो बात ख़त्म है। आपने परेशान नहीं होना, ना परेशान करना है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि जो एज़ पर रूल जो वो बाइक या पार्टनर्स कहते हैं जी कि कस्टमर से पूरे पैसे लेना पार्टनर की जिम्मेदारी है, तो जब पार्टनर की जिम्मेदारी है तो फिर पार्टनर अपने 40 रुपये नहीं छोड़ेगा, और वो पार्टनर क्या करेगा जी, बाइक के हेल्पलाइन पे कॉल करके कि भाई मुझे 40 रुपये नहीं मिल रहे, तो इस वजह से मैं इनको डिलीवरी नहीं दे रहा, मैंने जहाँ से डिलीवरी उठाई है मैं वहाँ पे जाकर डिलीवरी वापस कर देता हूँ, और ये डबल किराया मुझे बाइकिया वाले एडजस्ट करेंगे। अगर फिर भी एडजस्ट नहीं करते, मतलब बाइकिया की तरफ से भी कोई एंड नहीं आता, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई हरकत होगी। अगर फिर भी एडजस्ट नहीं करते, आप कस्टमर को बोल दो भाई 40 रुपये की बात है, ये आपके सामने सारी डिटेल लिखी आ रही, मेरा यह कसूर है। फिर उसके बाद आप थोड़े थोड़े ना ओखे होना शुरू हो जाओ, ताकि उसको पता चले भाई इसके मुंह में भी ज़बान है। लेकिन पूरी कोशिश करें कि अपने इखलाक के दायरे में रहे, गुस्से की हालत भी अपने इखलाक के दायरे में रहे। तो उस टाइम पे जब 2-4 बंदे इधर उधर के इकट्ठे होते हैं ना, जो एक दो ऊंची आवाज़ सुन के, तो फिर जो बंदा होता है ना उसके अंदर थोड़ी सी शर्म आ जाती है कि मैं 40 रुपये के लिए क्या कर रहा हूँ। आपका हक है, आप ये मत सोचिए कि 40 रुपये के लिए आप क्या कर रहे हो, आपका हक है, कोशिश करो। और अगर वो चीज़ बिगड़ जाती है, वो लोग लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं, फिर कहना भाई ये 40 रुपये रखो अपने पास, बताना अपने लिए, हक के लिए बोलना मेरा फ़र्ज़ था, मेरा हक था, मैंने किया, लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह इस 40 रुपये का हिसाब जब अगले जहाँ में होगा, मैं आपको माफ़ नहीं करने वाला, ये मैंने आज बोल दिया, बात ख़त्म। आप ये करके वहाँ से निकल जाओ, कोई गिरबान लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मैंने जो डिफरेंट टूल्स बताए हैं ये ज़रूर अप्लाई कर दो। उम्मीद है कि इन्हीं टूल्स के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। नॉर्मली इखलाक से बात करोगे कस्टमर को, आप कस्टमर वो 40 जगह 50 पे देखेगा कि ठीक है भाईजान कोई टेंशन नहीं है, उसको डिलीवरी मिल गई, आप सामान दो, बात खत्म। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि इस सिचुएशन में क्या करना है, ये सिचुएशन किस वजह से होती है। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी वीडियोज़ को प्यार देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।